Hello everyone. So, today we are going to discuss about the particle physics, basic requirements for studying the particle physics. So, these lectures are very useful for a PhD interviews assistant professor. So, in these lectures, we are going to cover all the basic things that will be asked in interview question, and you can just revise in 10 to 15 or 20 minutes whole things and important things that may be asked in the interviews. So basically we start particle physics. This is very important, and in the most of the interviews like assistant professor or PhD, they may be asked what is particle physics, what are the elements, what are the electromagnet, how many types of interaction are there, which particles or boson, which particles interact and mediate a particle in this. So let me start in this, what is particle physics. So introduction of particle physics. So सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स, व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स, राइट। सो पार्टिकल फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनके इंटरेक्शन को स्टडी करता है। मींस हमें जानना है कि यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, या फिर कोई भी मैटर कैसे बना हुआ है। तो हमें उसके सबसे पहले जानना होगा कि वो कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, मींस उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। तो उन सब की स्टडी करने के लिए यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, और यूनिवर्स में जो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, वो सब कैसे हो रही हैं, तो उन सबको जानने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि वो कौन से पार्टिकल से बने होगी। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन सबको हम पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि उनमें कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है। ये बताता है कि यूनिवर्स किससे बना है और कैसे काम करता है एट द मोस्ट बेसिक लेवल। मीन्स सबसे बेसिक वे में बताएगा कि ये यूनिवर्स हमारा कैसे बना हुआ है और कैसे काम करता है। बेसिक आइडिया अगर लें हम, तो सब कुछ सब कुछ मैटर से बना है, ठीक है। मैटर फादर पार्टिकल से बना है। सबसे पहले मैटर पार्टिकल से बना है, सब कुछ मैटर से बना है, और फिर मैटर फादर पार्टिकल से बना हुआ है, और ये पार्टिकल्स इंटरेक्ट करता है फोर्स की थ्रू। मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक ये मैटर है, ये मैटर किससे बना है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन सब की जानने के लिए कि ये मैटर कैसे क्या बना हुआ है, हम इसलिए हम पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं। एक और अच्छा पॉइंट, व्हाई वी स्टडी पार्टिकल फिजिक्स, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर डिस्कवर करने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एमआरआई एक्सीलेटर्स डेवलप करने के लिए, चौथा मैटर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक को समझने के लिए, मैटर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक को समझने के लिए, और रियल लाइफ कनेक्शन जैसे मेडिकल इमेजिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम इन सबको स्टडी तब कर पाते जब हमें पता है कि एक्चुअल में ये बेसिक ओरिजिन वगैरह कौन कौन से पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब हम बता पाएंगे। अब इसमें समझना होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, एक तो हम कह सकते हैं फर्मियोन्स जो कि मैटर पार्टिकल्स है। फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं, इनका स्पिन हाफ होता है। फर्मियोन्स वो पार्टिकल होते हैं जो मैटर बनाते हैं, मीन्स हमारा कोई भी सिस्टम या मैटर बनता है उसमें फर्मियोन्स या फिर बोसोन होते हैं। तो मैटर्स वो पार्टिकल, फर्मियोन्स वो पार्टिकल होते हैं जिन जो मैटर बनाते हैं और इनका स्पिन हाफ होता है। जैसे हमारे हम कहते हैं लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, न्यूट्रॉन्स। क्वार्क्स में हम कहते हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? इंपॉर्टेंट रूल्स पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एन, एल, एम एल, एम एस, इन ये चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते एक क्वांटम स्टेट में। मींस इनमें से कोई ना एक क्वांटम नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। और ये बताता है कि नो टू फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट। मींस जैसे एक स्टेट, ये एक स्टेट में दोनों फर्मियोन एक ही मीन्स अप अप या डाउन डाउन में नहीं हो सकते। अगर जैसे एक फर्मियोन्स एक इलेक्ट्रॉन अप है तो दूसरा डाउन होगा, राइट। जैसे इसका एम एस प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। तो ये बताता है नो टू फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट। अब दूसरे टाइप के पार्टिकल होते हैं बोसोन। बोसोन जो कि फोर्स कैरियर होते हैं। मींस जब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, उसमें फोर्स जो कैरियर होता है वो हमारा बोसोन ही होता है। बोसोन वो पार्टिकल होते हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं। बोसोन वो पार्टिकल होते हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं। बोसोन वो पार्टिकल होते हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं। एग्जाम्पल फोटोन्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, डब्ल्यू और जेड बोसोन जो कि वीक फोर्स है, ग्रेविटोन ग्रेविटोन हाइपोथेटिकल ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स जो कैरी करता है, जो
इंटरेक्शन पार्टिकल वो ग्रेविटोन है, वीक फोर्स में डब्ल्यू या जेड बोसोन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में ग्लूऑन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन है, जिसको हम गामा भी कहते हैं। अब बेसिकली हम समझते कि हमारे पास यूनिवर्स में 4 टाइप के हम इंटरेक्शन को डिफाइन करके 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन, यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, राइट। एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंटरेक्शन, तीसरा वीक इंटरेक्शन, चौथा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, राइट। तो हम 4 टाइप के फोर्सेस को हम इंटरेक्शन को डिफाइन करें, एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरा वीक इंटरेक्शन, चौथा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्वार्क्स को बाइंड करता है और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मीन जो शॉर्ट रेंज, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन में जो फोर्स लगता है उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मीन्स एक दूसरे को बहुत बाइंडली स्ट्रॉन्ग बाइंड करके रखे, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स को बाइंड करता है और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम देखें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स को बाइंड करता है और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है, एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दूसरा शॉर्ट रेंज है, 10 मीन्स फेम्टोमीटर के ऑर्डर में लगता है, तीसरा मेडिएटर बाय ग्लूऑन्स होता है, मीन्स इसका एक्सचेंज पार्टिकल है ग्लूऑन्स है, और एक्ट बिटवीन क्वार्क्स मीन्स क्वार्क्स के बीच में ही लगता है। इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कलर कैरियर कंजर्वेशन, ये हम इसको पढ़ेंगे क्वार्क्स मॉडल में, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और दूसरा टाइप का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। जैसे हम ये कहते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एक तो ये इन्फिनाइट रेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स जीरो कब होगा, जब रेंज इसकी इन्फिनाइट हो जाए, तो मीन्स ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्फिनाइट रेंज है। इन्फिनाइट रेंज मीन्स कितनी भी इन्फिनाइट रेंज तक ले जाओ तब भी दो चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता रहेगा। तीसरा मेडिएटर पार्टिकल मीन्स फोटोन है, और चौथा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। इसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तीसरा वीक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डीके के लिए, वीक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डीके के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज 10⁻18 मीटर, मेडिएटर W++ या जेड बोसोन है, और चेंजेस पार्टिकल टाइप मीन्स ये वीक इंटरेक्शन तब लगता है जब हमारा पार्टिकल जब दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन स्मॉल हो या फिर डीके कर रहा हो, तब हमारा वीक इंटरेक्शन लगता है। जैसे हमारा ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉनो, तो ये कौन सा इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डीके के लिए। जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके वो वीक इंटरेक्शन की वजह से ही होते हैं, अगर उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगा तो रेडियो एक्टिव डीके होगा ही नहीं। तो ये न्यूट्रॉन, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके, या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर वगैरह, ये सब चीजें हैं, ये क्यों हो पाती है, ये ड्यू टू वीक इंटरेक्शन की वजह से। वीक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। एक तो ये वेरी शॉर्ट रेंज है, राइट। दूसरा इसका मेडिएटर पार्टिकल W++ या फिर जेड बोसोन है। चार्ज पार्टिकल्स आर टाइप फ्लेवर चेंज, और एग्जांपल जैसे न्यूट्रॉन, जैसे नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, वह ग्रेविटेशन। कोई भी दो बॉडी के दिन का मास m1 और m2 है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही लगेगा, और इसका रेंज भी इन्फिनाइट होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे कहूँ फोर्स जीरो कहाँ होगा, जब रेंज इन्फिनाइट हो जाए, तो रेंज इन्फिनाइट हो जाए मीन्स ये भी ग्रेविटेशन फोर्स है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और इसका रेंज इन्फिनाइट होगा, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, इन्फिनाइट रेंज होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब हम इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं, फोर्स स्ट्रेंथ इसकी हम 1 मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, मेडिएटर ग्लूऑन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻⁻⁴
2 मीटर, रेंज इसकी इन्फानाइट है। मेडिएटर पार्टिकल फोटोन है, बीक 10⁻13 मीटर, रेंज है 10⁻18 मीटर, W++ और जेड बोसोन, और ग्रेविटी 10⁻38। ये सबसे हमारा बीकेस्ट फोर्स है, और रेंज इसका भी इन्फानाइट और ग्रेविटोन है, जो कि अभी तक खोजा नहीं गया, बट हमने मान के चला कि इसका मेडिएटर पार्टिकल ग्रेविटोन है। अब स्टैंडर्ड मॉडल ओवरव्यू। अब स्टैंडर्ड मॉडल एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स देयर इंटरेक्शन एक्सेप्ट ग्रेविटी, जिसमें 6 क्वार्क्स को लिया है, 6 ग्लू। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और वीक फोर्स को ही स्टडी करते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर करके चलते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका मास बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो तभी एक्टिव होगा जब उसके दो बॉडीज का मास ज़्यादा हो, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जबकि हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स उनका मास बहुत कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर करके चलते हैं। तो हम इसमें ये लिखा देयर इंटरेक्शन मीन्स तीनों टाइप, 4 में से 3 टाइप के इंटरेक्शन एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सेप्ट करके चलते हैं, जिसमें 6 क्वार्क्स, 6 लेप्टॉन्स, गॉज बोसोन, हिग्स बोसोन। अब इससे हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल फिजिक्स हमें यूनिवर्स के डीपेस्ट लेवल तक ले जाता है। ये बताता है कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, फोर्स का नेचर कैसा है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ है। पार्टिकल फिजिक्स हमें यूनिवर्स का डीपेस्ट लेवल तक ले जाता है और बताता है कि कोई भी मैटर है, वो मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फोर्स कैसा लग रहा है, और यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। और इसमें हम आखिरी में इनका कंपैरिजन टेबल और कर लेते हैं, जिसमें कंपैरिजन इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑफ 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड। सबसे बिगेस्ट फोर्स है 10⁻13 मीटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻2, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स 1, और बिगेस्ट फोर्स 10⁻5। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स 10⁻15 मीटर ऑर्डर में, और वीक फोर्स 10⁻80 मीटर में, राइट। इसके बाद नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, वीक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एक्ट्स ऑन मास। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन 2 बॉडीज ऑफ मासेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स ऑन द क्वार्क्स, और वीक फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल फर्मियंस। अब चौथा, फोर्स कैरियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स कैरियर ग्रेविटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन है, स्ट्रॉन्ग में ग्लूऑन है, और वीक फोर्स में डब्ल्यू और जेड बोसोन है। इसका फोर्स का इक्वेशन Gm1m2/r², Gm1m2/r², K Q1Q2/r², QCD क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। ये फोर्स मतलब इक्वेशन क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स से पता चलेगी, और वीक थ्योरी इसके लिए अलग होती है। अब इसके बाद एग्जाम्पल ले लें तो ग्रेविटेशनल प्लैनेट मोशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में न्यूक्लियर और बाइंडिंग है, वीक फोर्स में बीटा डीके है। अब इसमें कंक्लूजन आखिरी में कह सकते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स हमें बताता है कि यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, कैसे फोर्स उनको कंट्रोल करता है, सब फोर्सेस को यूनिफाई करना फ्यूचर का, और मतलब कैसे फोर्स उनको कंट्रोल करते हैं। और तीसरा, सब फोर्सेस को यूनिफाई करना, और फ्यूचर गोल है ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी। मींस स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पे काम किया था कि एक पर्टिकुलर, हमें ऐसा ना करना पड़े कि जैसा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 बॉडीज के लिए 2 मासेस के लिए पढ़ना पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 चार्जेस के लिए पढ़ना पड़ा, स्ट्रॉन्ग फोर्स मींस कोआस के लिए पढ़ना पड़ा, वीक फोर्स के लिए मींस हमें जो डीके हो रहा है बीटा डीके वगैरह उनके लिए वीक फोर्स पढ़ना पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी बनाई जाए, एक थ्योरी जिसमें हम सभी टाइप के फोर्सेस को उसमें इंक्लूड कर सको, एक ही थ्योरी से हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझ सके। इसी को हम ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी कहते हैं, जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने काफी काम किया है और इस पर अभी भी काम चल रहा है। इन फ्यूचर कोशिश है कि हम एक ऐसी थ्योरी बना लें जिसमें हम चारों टाइप के फोर्सेस को हम एक ही थ्योरी में समझ सके। मैं आई होप कि आपको पार्टिकल फिजिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आया कि एक्चुअल में ये इंटरेक्शन क्या होता है, पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करने की क्या जरूरत है, और हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में डीपेस्ट नॉलेज अगर हमें आ जाती है तो हम किसी भी मैटर को समझ सकते हैं कि मैटर किस तरीके से बना हो, उसके अंदर किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसलिए हम पार्टिकल फिजिक्स और यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, तो अगर हम पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी कर लेते तो हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफी हद तक, राइट। और मैं
कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में हम पार्टिकल फिजिक्स के classification of particles on the basis of spin, on the basis of interaction, on the basis of masses, ये सबको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं भी डाउट्स है तो प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कहीं जो लगा हो कि मैं और उसको मॉडिफाइड कर सकता हूं, तो प्लीज गिव मी द सजेशन। एंड please like and subscribe my YouTube channel and share with your other friends who are preparing for PhD interviews or assistant professor or BARC or DRDO interviews. These lectures are very useful for them to crack interviews. So we will meet in the next lecture. Hope